हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। तो जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q दोनों इंटीजर हो, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जीरो के बराबर नहीं हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, बात आई समझ में। कोई भी वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें p एंड q दोनों इंटीजर्स हो, इंटीजर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर। जी हाँ, p जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, यानी कि हर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर। अब आप पूछोगे ऐसा कैसे, ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा। तो देखिए, जैसे 3 है तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे 3 को 3/1 कैसे लिख सकते हैं भाई। तो ये जो भी ऐसे नंबर लिखे होते हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके नीचे हम लाइन खींच के 1 लगा सकते हैं, उससे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो भी मैं बता देता हूं क्यों फर्क नहीं पड़ता। 3 को 3/1 लिख दिया, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 को डिवाइड करो 3 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 3 ये 0, आंसर क्या आया 3, यानी कि 3/1 को लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, यानी कि 3/1 और 3 क्या है, बराबर है। जरा भी छोटे से छोटा डाउट होगा वो सब हम आपका क्लियर करेंगे। अगर आपको पहले कुछ भी नहीं आता होगा, सारी चीजें बताई जाएंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 को 3/1 कैसे लिख सकते हैं, और इसको भी हमने बता दिया कि 1, इसका मतलब क्या होता है कि 1 ये डिवाइड करो, ये हमने 3 से डिवाइड करा, आंसर क्या आता है 3, तो 3/1 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमने 3 को 3/1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसमें p ये जो यानी कि p यानी कि 3 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। q यानी कि 1 इंटीजर है, हाँ इंटीजर है। क्या ये 0 है, 0 नहीं है। क्या ये 0 है, ये भी 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1, यानी कि ये जो नीचे यानी कि q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब 3/1 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, यानी कि 3 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। ठीक वैसे ही 5 को देख लेते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या 1 0 है, 1 0 नहीं है। तो यानी कि हम 5 को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हम हर नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सबको आप वो नंबर अपॉन 1 लिख सकते हैं, जहां पे वो नंबर अपॉन 1 दोनों ही 0 नहीं है, तो रैशनल नंबर हो गया। हाँ, ऊपर वाला 0 हो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला तो 1 ही है ना। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 100 को लिख रहे हैं तो 100 को क्या लिखेंगे, 100/1 100/1, तो 1 क्या 0 है क्या, नीचे वाली संख्या जो है वो 0 है क्या, नहीं, नीचे वाली संख्या तो 1 है, तो उसको हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 100 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। रेशनल नंबर की कंडीशन सिर्फ दो, नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, p बाई क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर को अगर हम नेचुरल नंबर अपॉन 1 लिखते हैं तो उसमें तो q 0 है ही नहीं, यह मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर सिंस एन इंटीजर कैन बी रिटर्न एज a/1। हर इंटीजर यानी कि -5 इंटीजर क्या होते हैं, -10 10 20 30, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम हर इंटीजर को लिख सकते हैं इंटीजर अपॉन 1, इंटीजर अपॉन 1। क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। जैसे हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ऐसे -5 को -5/1 लिख सकते हैं, -10 को -10/1 लिख सकते हैं, 20 को 20/1 लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर हो तो हम उसको इंटीजर अपॉन 1 लिख सकते हैं। इंटीजर जो ऊपर इंटीजर है वो इंटीजर ही है, 1 भी एक इंटीजर है। और क्या नीचे वाली जो संख्या है क्या 0 है, क्या 0 नहीं है, तो 1 है। इसका मतलब हम हर इंटीजर को एक रैशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं, यानी कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, और हर नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर होता है, ये हमने देख ही लिया। अच्छा, एक बहुत नई चीज देखते हैं, जो 0 होता है, 0 भी क्या होता है, 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। भाई कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया 0, ये 0 लिखा है, अब इस 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, आप सोच रहे होंगे, तो सेम वही करके देख लो, 1 0। अब 1 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए, तो वो 0 ही है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये 0, इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है, मतलब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 एक इंटीजर है, हाँ 0 एक इंटीजर है। 1 एक इंटीजर है, हाँ 1 एक इंटीजर है। q 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या ये नीचे 0 है क्या, नहीं, ये तो 1 है, तो इसलिए हम 0/1 को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे समझ लो, 1/0 को रैशनल नंबर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते,
क्योंकि इसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख दिया। 1 एक इंटीजर है, हाँ है। 0 एक इंटीजर है, हाँ है। लेकिन साफ लिखा हुआ है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये एक इंफिनिटी तरफ जाएगा, ये एक अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। क्योंकि अब आप देखो खुद करके, अब 0 में से कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेगी, 1 आए। तो आप कितनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो कभी 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि आप कितनी भी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा 0 हो जाएगी। जैसे करके देख लो, 100 से मल्टीप्लाई करो 0 में 0, 1000 से करो 0, 10 करोड़ से करो 0 में मल्टीप्लाई, वो भी 0 हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हमको 0 में इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो कोई नंबर आता है। खैर ये हमारे सिलेबस का बात नहीं हो, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। इसलिए 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी या अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। और 1/0 क्या एक रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल एक रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। 0/1 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 1/0 बिल्कुल एक रेशनल नंबर नहीं है। जैसा मैंने 1/0 में जो दिक्कत आ रही है, 10/0 में भी वही दिक्कत आएगी, 100/0 में भी वही दिक्कत आएगी। इसलिए नीचे जो 0 आता है, जब क्यू की जगह जब 0 आ जाता है, तो वो नंबर एक रेशनल नंबर नहीं रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, रेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे जो संख्या लिखी हुई हो वो 0 ना हो, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, हाँ, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, क्योंकि हम -5 -1 0 1 2 इनको भी हम अपॉन 1 करके लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देख लेते हैं कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये देख लेते हैं। तो बड़ा सिंपल है, एक लाइन खींचो जो कि एंड इंफिनिटी जा रही है, इस तरफ भी इंफिनिटी से जा रही है, इस तरफ भी इंफिनिटी से जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो O, उसको हम बोल देते हैं 0। किसी एक यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करो, इसको बोल दो B, इसको यहाँ पे बोल दो 1। ये एक यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसको हमने, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, 1। अब और B के बीचों बीच एक पॉइंट मार्क करो, वो कैसे होगा बीचों बीच मार्क, स्केल की मदद से। आप अपने करते रहिए, ठीक है। मैं अंदाज से कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप स्केल से कीजिए। O और B के बीचों बीच एक पॉइंट मार्क करो, इसको नाम दे दो A, ठीक है। अच्छा ये 0 है, ये 1 है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच, ये आधा हो गया भाई। ये इस डिस्टेंस का ये वाला जो पॉइंट है, 0 से 1 की जो दूरी है वो अगर 1 है, तो 0 से A की दूरी कितनी हो गई, 1/2, आधी हो गई। अब हम इसको एक यूनिट डिस्टेंस मान लेते हैं। किसको यूनिट डिस्टेंस मान लेते हैं, OA को। इसको हमने यूनिट डिस्टेंस मान लिया। OA कितना है, हाफ। A भी कितना है, हाफ। तो इसको हम इसको हम हटा देते हैं, और यहां पे हम इसको लिख देते हैं 2/2। 2/2 क्यों लिख दिया भाई, क्योंकि ये O से A 1/2 है, A से B भी 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, 2/2। ठीक उसी डिस्टेंस को यूनिट मान के, OA को यूनिट मान के एक पॉइंट यहां लिख दिया, इसको लिख दिया 3/2, यहां पे लिख दिया 4/2, यहां पे लिख दिया 5/2। इस तरफ चलते हैं, यहां पे लिख दो -1/2, -2/2, -3/2, -4/2 एंड सो ऑन। यानी कि जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 है, अब आप उसको इस नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेशनल नंबर में जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 है, उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कैसे। ठीक वैसे ही, बिल्कुल ठीक वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक वैसे ही एक नंबर लाइन खींचो, एक लाइन खींचो लंबी सी, एक पॉइंट है O, इसको बोल दो 0। एक पॉइंट, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी ज्यादा हो गई, ये पॉइंट है O, इसको बोलो 0। यहां पे एक पॉइंट लो कोई यूनिट डिस्टेंस पे, C पॉइंट मान लो इसको बोल दो 1, ठीक है। ये यूनिट डिस्टेंस है। अब इस यूनिट डिस्टेंस के 3 हिस्से कर दो। 3 हिस्से कैसे होंगे, यहां और यहां, ये 2 पॉइंट खींच दिए हमने। इसके 3 हिस्से कैसे होंगे, यहां पे बीच में 2 लाइन खींच दो जो बराबर दूरी पे हो, यानी कि इसकी दूरी बराबर हो, यहां से यहां की दूरी बराबर हो, यहां से यहां की दूरी बराबर हो, यहां से यहां की दूरी बराबर हो। इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। OA की जो दूरी है वो बराबर है किसके, AB की दूरी के, और
ए बी की दूरी बराबर है किसके, बीसी की दूरी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले एक यूनिट डिस्टेंस ली, उसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटना चाहा हमने, तो वो हम स्केल से करेंगे कि भाई मान लो आपने यूनिट डिस्टेंस लिया आपने 3 सेंटीमीटर, अब आप उसको यूनिट 3 अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहोगे तो कैसे बांटोगे, पहला पॉइंट आप 1 पे लगाओगे, दूसरा पॉइंट आप 2 पे लगाओगे, तीसरा पॉइंट 3 खुद है ही सही, तो यानी कि वो 3 बराबर डिस्टेंस में बढ़ गए। ठीक है, तो अभी बराबर डिस्टेंस में बढ़ गए। अब ये 0 से O से लेके C की दूरी 1 थी, तो O से लेके A की दूरी कितनी होगी, 1/3। A से B की दूरी O से B की दूरी कितनी होगी, 2/3। ठीक वैसे ही O से C की दूरी कितनी होगी, 3/3। एक पॉइंट और, अब हमने इसको यूनिट डिस्टेंस मान लिया, किसको, OA को यूनिट डिस्टेंस मान लिया, तो 0 से A की दूरी कितनी हुई, 1/3। A से B की दूरी भी 1/3, तो 0 से B की दूरी कितनी हुई, 2/3। O से C की दूरी कितनी हुई, 3/3। O से D की दूरी कितनी होगी, 4/3। वो यूनिट डिस्टेंस से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। ठीक वैसे इधर कर लो, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3 एंड सो ऑन। यानी कि अब जिस भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 3 है उसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गए हो। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।